नमस्कार। केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस केमिस्ट्री क्लास में लेक्चर नंबर 14 को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 14। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि हमारे जितने भी वीडियो हैं लेक्चर फर्स्ट से लेकर के लेक्चर 13 तक, वो सभी वीडियो देख लें, चरणबद्ध तरीके से पढ़ें। अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री का बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका केमिस्ट्री में बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक आप केमिस्ट्री में आगे नहीं जा सकते। पास होना एक अलग बात है, अच्छे नंबर लाना एक अलग बात है। परीक्षा में सभी बच्चे बैठते हैं, जब कंपटीशन के दौर में बैठते हैं ना, तो एक एक नंबर की पड़ती है। वहां पर नंबर आगे, नंबर ज्यादा वो ही ला पाता है जिसका बेस कंप्लीट होगा, और जिसका बेस कमजोर होगा वो ओनली क्वालिफाइड ही कर पाएगा, ओनली पास कर पाएगा, कंपटीशन में आगे नहीं जा पाएगा। चाहे वो 11th का कंपटीशन हो, चाहे 12th का कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी बैठना, अपन को बैठना है, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छी परसेंट वही बच्चा बनाता है जिसका बेस कंप्लीट रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो मेरा कहना एक ही है कि सबसे पहले आप बेस मजबूत करें। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो किसी भी सब्जेक्ट में अब आप आगे जा सकते हैं। भाई, पास होना तो आसान है। आप क्वेश्चन को रट लेंगे और रटने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन को लिख के आ जाएंगे। लेकिन हमें इससे रटने वाली शिक्षा नहीं लेना है। हमें किसी भी सब्जेक्ट में इस प्रकार से आगे बढ़ना है कि किसी भी टॉपिक को क्लियर करने से पहले उसका बेस होना क्लियर बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो हम किसी भी विषय में आगे जा सकते हैं। ऐसे ही हम केमिस्ट्री में बेस की तरफ चल रहे हैं। हम आपको जीरो लेवल से 12th लेवल की केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। 0 लेवल से 12th लेवल की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस लेवल से पढ़ेंगे, हमारे साथ आप चलेंगे, तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर जाएंगे। किसी भी क्लास को मजाक न बनाएं। अगर आप केमिस्ट्री क्लास को या किसी भी क्लास को आप मजाक बना के रखेंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप स्वयं मजाक बन जाएंगे। इसलिए कोई भी टीचर आपको ध्यान से समझाता है, अच्छे तरीके से समझे और अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें। तरीके अलग अलग हो सकते हैं पढ़ाने की, लेकिन चीज एक ही है। कहीं पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं, तो इसलिए आप बेहतर तभी कर सकते हैं जब हम एकदम बेस कंप्लीट होगा। तो इस समय जो अपनी केमिस्ट्री में चल रहा है वो बेस ही चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर फर्स्ट से यानी वॉल्यूम फर्स्ट से यहां तक आ गए हैं, लेक्चर नंबर 14 तक। तो जितने भी पिछले लेक्चर हैं मेरे, उन सारे लेक्चरों को समझने का प्रयास करें और घर पे जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब तक हम घर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? चलिए आज अपन इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको कुछ नया पढ़ाने वाला है, वो बेस ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्योंकि हमको ये 11th में काम करेगा, साथ साथ में हमको 12th में भी काम करेगा।
इसलिए आज हम कुछ नया बताने जा रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से समझना है। वैसे आयुपेशी नाम क्रियात्मक समूह बहुत सारे हैं, जैसे जहां तक है वहां तक मैंने बता दिया है, इतने से आपका काम हो जाएगा। और जब भी अपन आगे बढ़ते रहेंगे तो आयुपेशी नाम को करते रहेंगे। तो चलो आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं। आज हम आपको पढ़ाते हैं कार्बन की कोट। कार्बन की कोट पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की कोट यानी डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की कोट कितने प्रकार के कितने प्रकार की होती है देखते हैं हम। सबसे पहला है प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन को बोलते हैं हम प्राइमरी कार्बन, या हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट डिग्री कार्बन। दूसरा है द्वितीयक कार्बन। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कार्बन। यानी इसको बोल सकते हैं हम सेकेंड डिग्री कार्बन, या हम इसको प्राथमिक कार्बन बोले, इसी को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और इसी को हम फर्स्ट डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ये सारी चीज समझना बहुत जरूरी है। थर्ड होता है तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन। टर्सरी कार्बन, यानी इसको बोल सकते हैं हम थर्ड डिग्री कार्बन। चौथा होता है चतुर्थक कार्बन। चतुर्थक कार्बन, इसको बोलते हैं हम क्वार्टरनरी कार्बन, यानी इसको बोल सकते हैं हम 4 डिग्री कार्बन। 4 प्रकार के कार्बन है। प्राथमिक कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन यानी फर्स्ट डिग्री कार्बन। दूसरा होता है द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन यानी सेकेंड डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन जिसे हम बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं सेकेंड डिग्री कार्बन। तृतीयक कार्बन इसको बोलते हैं हम टर्सरी कार्बन, इसको हम थर्ड डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं। चतुर्थ कार्बन है क्वार्टरनरी कार्बन, इसको हम 4 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक कार्बन के बारे में। क्या होता है प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थ कार्बन, इन सब के बारे में बात करते हैं। पहले आप इन सभी को नोट कर लें। नोट करने के बाद हम इसको साफ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक कार्बन के बारे में। प्राथमिक कार्बन क्या होता है? क्या होता है प्राथमिक कार्बन, इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा कार्बन जिससे सीधे एक कार्बन जुड़ा हो, सीधे एक कार्बन जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन जिससे सीधे एक कार्बन जुड़ा हो प्राथमिक कार्बन कहलाता है। चलिए पहले हम सबकी परिभाषाएं लिख लेते हैं, डेफिनेशन सबकी लिख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल थ्रू बताएंगे, एग्जांपल से कि कौन सा प्राइमरी कार्बन होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्सरी कार्बन होगा। तो दूसरा क्या है? द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी
सेकेंडरी कार्बन यानी सेकेंड डिग्री कार्बन। इसको देखते हैं। सेकेंड डिग्री कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे सीधे दो कार्बन जुड़े हों। द्वितीयक कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन जिससे सीधे दो कार्बन जुड़े हों द्वितीयक कार्बन कहलाता है। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा क्या लिखवाया था मैंने? तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन टर्सरी कार्बन यानी इसको बोल सकते हैं थर्ड डिग्री कार्बन। क्या होता है टर्सरी कार्बन? ऐसा कार्बन जिससे सीधे तीन कार्बन जुड़े हों। तृतीयक कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन जिससे सीधे तीन कार्बन जुड़े हों तृतीयक कार्बन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अगले कार्बन की। चतुर्थक कार्बन क्वार्टनरी कार्बन, इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। क्वार्टनरी कार्बन यानी 4 डिग्री कार्बन। ये क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे सीधे चार कार्बन जुड़े हों। चतुर्थक कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन जिससे सीधे चार कार्बन जुड़े हों चतुर्थक कार्बन कहलाता है। इन सारी परिभाषाओं को नोट कर लें। इसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्बन कौन से होते हैं। इनको सभी नोट कर लें। देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं अपन कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी कार्बन होगा, कौन सा टर्सरी होगा, कौन सा क्वार्टनरी होगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल है अपने सामने कुछ ऐसा। CH3 CH2 CH2 CH2। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें देखो, चलिए चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलिए। प्राथमिक कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे सीधे एक कार्बन जुड़ा हो। द्वितीय क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे दो कार्बन सीधे जुड़े हो। और तृतीय कार्बन होता है ऐसा कार्बन जिससे तीन कार्बन सीधे जुड़े हो। और चतुर्थ कार्बन होता है जिससे सीधे चार कार्बन जुड़े हो।
तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये पहला कार्बन है और ये जो कार्बन है इससे सीधे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, इससे एक जुड़ा है, फिर इससे ये जुड़ा है, वो बाद की बात है। हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। ये कार्बन प्राथमिक होगा कि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, कौन सा होगा? क्योंकि जिस कार्बन से एक कार्बन सीधे जुड़ा हो तो इस कार्बन से एक ही सीधा जुड़ा है। देखो ध्यान से, इस वाले कार्बन से सीधे एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट डिग्री कार्बन। कौन सा होगा? फर्स्ट डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन से कितने सीधे कार्बन जुड़े हैं? ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन से सीधे एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। इस वाले कार्बन से दो कार्बन सीधे जुड़े हैं, इस वाले कार्बन से ये भी जुड़ा है और इस कार्बन से ये भी जुड़ा है। तो कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, तो ये होगा सेकंड डिग्री कार्बन। कौन सा होगा ये? सेकंड डिग्री कार्बन। चलो अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन से सीधे कितने कार्बन है? देखो, इस कार्बन से एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन होगा? सेकंड डिग्री कार्बन। तो फिर ये कौन सा होगा? इस कार्बन से सीधे एक ही जुड़ा है, तो ये होगा फर्स्ट डिग्री कार्बन। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। और एग्जांपल है CH3 CH CH3 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 CH3। चलिए इस एग्जांपल में देखें, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन है? इस कार्बन से सीधे एक कार्बन है, इस वाले कार्बन से सीधे एक ही कार्बन है, ये वाला, तो ये कार्बन होगा फर्स्ट डिग्री। ऐसे दिखाएंगे अब इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन से कितने कार्बन है? देखो, ये वाला जो बीच का कार्बन है इसमें कितने कार्बन है? एक तो इससे जुड़ा है, एक कार्बन इससे भी जुड़ा है और ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन? 1 2 3, तो ये होगा तुम्हारा थर्ड डिग्री कार्बन। ये कार्बन नीचे वाला कितने से जुड़ा है? ये नीचे वाला कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है एक कार्बन से, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट डिग्री कार्बन। इस कार्बन पे आ जाओ, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे। कितने कार्बन से जुड़ा है? 4 कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन, तो ये होगा तुम्हारा 4 डिग्री कार्बन। ये वाले कार्बन पे आया, ये कार्बन सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट डिग्री कार्बन। ये कार्बन इससे, ये वाला कार्बन इससे केवल एक ही कार्बन सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट डिग्री होगा। ये कार्बन भी इससे कितने पे जुड़ा है? फर्स्ट डिग्री कार्बन। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो और एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। इसको देखो जरा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। इस कार्बन को, इस वाले कंपाउंड को देखिए, इस कार्बन से सीधे एक जुड़ा है, तो ये कौन सा होगा? फर्स्ट डिग्री कार्बन। इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन से कितने हैं? एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने से जुड़ा है? ये वाला कार्बन 1 2 3 4, तो ये 4 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। ये भी इससे सीधे जुड़ा है एक कार्बन, तो फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, ये वाला कार्बन ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है एक ये सेकंड डिग्री हुआ और इससे केवल एक जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट डिग्री हुआ। इसे बोलते हैं हम कार्बन की कोटि, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। किसकी बात करते हैं हम? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन? जरा इसकी बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? यानी हाइड्रोजन की कोटि। जरा इसको अच्छे से समझेंगे, हाइड्रोजन की कोटि यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ये कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन तो 4 प्रकार के होते हैं, केवल कार्बन ही 4 प्रकार के होते हैं।
और जो एलिमेंट होंगे वो उनकी कोट 4 प्रकार की नहीं होगी, ध्यान से देखना, क्योंकि कार्बन 4 परमाणुओं को जोड़ सकता है, हाइड्रोजन तो केवल कितने को जोड़ सकता है, केवल एक को जोड़ सकता है। तो ध्यान से देखो हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे पहला है प्राथमिक हाइड्रोजन, प्राथमिक हाइड्रोजन यानी इसे बोलते हैं हम प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन इसको बोलते हैं हम फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, यानी फर्स्ट डिग्री H लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं हम सेकंड डिग्री हाइड्रोजन, तीसरा होता है थर्ड डिग्री हाइड्रोजन, फोर्थ डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण समझें। तो पहले इनको समझते हैं, प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक, तृतीयक क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन की, यानी फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु, हम ऐसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे लिख देते हैं H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु अगर फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट डिग्री कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन, वो प्राइमरी कार्बन द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्बन बता चुके हैं हम। इधर देखो फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन कौन होगा, हाइड्रोजन परमाणु अगर फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वह फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। हाइड्रोजन परमाणु अगर फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तब। सेकंड डिग्री हाइड्रोजन कब होगा, इसको भी समझो। सेकंड डिग्री हाइड्रोजन कब होगा, अगर H परमाणु, अगर H परमाणु सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वह सेकंड डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर वो सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा है तब वो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। टर्सरी हाइड्रोजन, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन, ये क्या होगा थर्ड डिग्री हाइड्रोजन, अगर H परमाणु थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वह थर्ड डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अब फोर्थ डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होता, इसको मैं एग्जांपल से समझेंगे। चलिए इसी एग्जांपल में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन, फोर्थ डिग्री कार्बन पढ़े तो जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट डिग्री कार्बन ये है, तो इस कार्बन से ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। फर्स्ट डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। सेकंड डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो ये सभी सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे भी कितने हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। फर्स्ट डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे CH3 होगा। अगर फर्स्ट डिग्री कार्बन है तो फर्स्ट डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ऐसे ही थर्ड डिग्री पे आ जाओ। थर्ड डिग्री कार्बन कौन सा है, ये वाला। तो थर्ड डिग्री कार्बन से कितना हाइड्रोजन है, 1, तो ये थर्ड डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता। वो देखिए ध्यान से, फोर्थ डिग्री कार्बन ये है, क्या फोर्थ डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन है, नहीं है ना, तो नहीं है, तो फोर्थ डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता। फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, सेकंड डिग्री हाइड्रोजन, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन ही हो सकते हैं। इनको सभी आप नोट कर लें।
और इसके बाद अब हम देखते हैं इन्हीं एग्जाम्पलों पे कि नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कार्बन, मतलब फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होती है। कोई भी कंपाउंड तुम्हारे सामने आ जाए, कोई भी यौगिक अपने सामने आ जाए और तुमसे ये बोले कि बताइए फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होगी, फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। तो चलो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या, फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या, सेकेंड डिग्री कार्बन की संख्या, थर्ड डिग्री कार्बन की संख्या, फोर्थ डिग्री कार्बन की संख्या। चलो देखते हैं यहां पर, जैसे मान लो अपने सामने एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल। चलिए इस एग्जाम्पल में कुछ और बढ़ा देते हैं हम, CH2 CH3। ये कौन सा कार्बन होगा, इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये सेकंड डिग्री होगा, इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ है तो ये फर्स्ट डिग्री होगा। देखिए मैंने एग्जाम्पल में इस वाले यौगिक को लिया है, तो चलो बात करते हैं यहां पर। देखिए नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कार्बन, तो फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होगी, काउंट कीजिए। फर्स्ट डिग्री कार्बन 1 2 है ना, 3 4 5, तो फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होगा, ये 5। सेकेंड डिग्री कार्बन की संख्या कितनी, काउंट करिए, कहीं सेकेंड डिग्री कार्बन दिख रहा है, फर्स्ट ये थर्ड है, ये भी फर्स्ट है ना, फर्स्ट फोर्थ फोर्थ, ये सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री कार्बन की संख्या है 1। थर्ड डिग्री कार्बन की संख्या देखिए, थर्ड डिग्री कार्बन की संख्या भी 1 है। फोर्थ डिग्री कार्बन की संख्या 1 है। इस प्रकार से हम कोई भी यौगिक मिल जाए और उस यौगिक में ये पूछिए बताइए इसमें फर्स्ट डिग्री कार्बन यानी प्राथमिक कार्बनों की संख्या कितनी है, द्वितीयक कार्बनों की संख्या कितनी है, तृतीय कार्बनों की संख्या कितनी है, चतुर्थ कार्बनों की संख्या कितनी है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं यौगिकों में। अगर तुमसे ये पूछता है हाइड्रोजनों की संख्या पूछी कि बताइए किसी भी यौगिक में प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, द्वितीयक हाइड्रोजनों की संख्या कितनी होगी, तृतीयक हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तब भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं हम प्राथमिक हाइड्रोजन कब कहलाएगा, अगर प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राथमिक हाइड्रोजन कहलाता है। अगर मान लो अपने सामने ये आ जाए क्वेश्चन, चलो इसी यौगिक से हम समझते हैं सारी चीज। अगर ये आ जाए कि फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन की संख्या निकालिए, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन की संख्या निकालो, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन की संख्या निकालो, क्योंकि फोर्थ डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। चलो निकालते हैं, इसी यौगिक को ले लेते हैं। फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन यानी फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, फर्स्ट डिग्री कार्बन। सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन सेकंड डिग्री कार्बन कहलाते हैं। थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन थर्ड डिग्री कार्बन कहलाते हैं। चलिए काउंट करते हैं यहां पर। फर्स्ट डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 12 और 3 15। तो इस प्रकार से 15 हो गई फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन की संख्या। सेकंड डिग्री हाइड्रोजन की संख्या निकालिए। सेकंड डिग्री कहां दिख रहा है हमें, सेकंड डिग्री कार्बन ये रहा, सेकंड डिग्री कार्बन ये रहा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, 2, ओनली 2 ही है। थर्ड डिग्री हाइड्रोजन देखो, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन से कितने लगे हुए हैं, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन से एक ही, थर्ड डिग्री कार्बन से एक ही हाइड्रोजन है, तो ये हो गया। इस प्रकार से हमने कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या भी निकाली। नेक्स्ट वीडियो में
यानी नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी पढ़ाएंगे। कार्बन की कोटि हुई है अभी, तो जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उन क्रियात्मक समूह की कोट भी हम निकालना सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी की कोट आना आपको बहुत जरूरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हम एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, इनमें कुछ डिफरेंस भी है कार्बन की कोटि में, तो वो भी बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है अगली क्लास। अच्छे तरीके से देखें, पिछली वीडियो है वो भी आप देख लें, जिससे आप अच्छे तरीके से यहां तक पहुंच सको। कैसी लगी ये क्लास आपको? अपने दोस्तों को जरूर बताएं और उनको भी पढ़ने का मौका दें। अगर उनको हमारी क्लास के बारे में नहीं पता है तो उनको आप बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाला वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।